स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 1.5 गुना में शामिल अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म का इंतज़ार था। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कल ही आपका डिपार्टमेंट के द्वारा 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है जिनसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाना है, और बाद में इन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और कल ही आपके डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट भी जारी की गई है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें 1.5 गुना में सेलेक्ट किया गया है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उन सभी अभ्यर्थियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है स्क्रूटनी फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, साथ ही कौन कौन से शपथ पत्र यहाँ पर लगाने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि सूचना सहायक भर्ती में 1.5 गुना की लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, साथ ही उन्हें स्क्रूटनी फॉर्म भी अपलोड करना है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाने के बाद ही शुरू होने वाला है। तो वो कब से स्टार्ट हो सकता है और कब से आपको जयपुर बुलाया जाना शुरू किया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी अभ्यर्थियों का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर के महीने में शुरू होगा। दिवाली के बाद ही आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। पूरी उम्मीद है कि 4 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होने में कम से कम 20 वर्किंग डे लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जाते हुए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आकर आप सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सूचना सहायक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यही उम्मीद है कि जनवरी के महीने में उन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल सकेगी। अब हम बात कर लेते हैं कल जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इसके बारे में विस्तृत आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपके डिपार्टमेंट DOITC के द्वारा। सबसे पहली बात यह है कि स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको 1 वीक का समय मिला है। 17 तारीख यानी कि आज से आपका स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हुए हैं, जो कि 23 तारीख तक आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म में डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप उसके लिए फ़ीस पेमेंट भी आपको करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई है, तो लगभग सभी भर्तियों में सेम डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। सबसे पहले आपको आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। अब काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होती है, एक होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उस पर देखना है, उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा होगा अंक पत्र सह प्रमाण पत्र, इस प्रकार अगर लिखा है तो वही डॉक्यूमेंट आपके दोनों में ही अपलोड हो जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वही आपका मार्कशीट भी है, साथ ही वो भी आपका सर्टिफिकेट भी है। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी का जो 10th की मार्कशीट है वो खो जाती है, तो उसके बाद जब वो वापस मंगवाता है तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मार्कशीट आती है, नहीं अंक पत्र आता है और सर्टिफिकेट अलग आता है। अगर आप राजस्थान बोर्ड के यहाँ पर अगर रहे हैं स्टूडेंट, तो अगर आपका कभी 10th या 12th की मार्कशीट खो जाती है तो जब आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। तो इस प्रकार जो है 2 अलग अलग आती है। अगर आपके यहाँ पर 2 अलग आई है तो भी आपको उस पर देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर उस पर सिर्फ मार्कशीट लिखा हुआ है तो आपका अंक पत्र अलग होगा। अगर दोनों एक ही पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपके दोनों जगह अपलोड हो जाएगा। सेम आपके जो है 12th की मार्कशीट के साथ भी है, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका 10th की मार्कशीट, सेकंड है वो 12th की मार्कशीट है, उसके बाद जो 3rd नंबर पर है वो है आपके जो ग्रेजुएशन में जितनी भी आपकी मार्कशीट है। अगर आप बीटेक की हैं तो 8 सेमेस्टर या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो सभी मार्कशीट आपको एक साथ एक ही PDF बनाकर लगानी है। इसके बाद आपकी डिग्री लगेगी। अगर डिग्री नहीं मिली है तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके पास वो आपका लगेगा। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उसके भी अंक पत्र आपको इसी क्रम में लगाने हैं और उसके बाद उसकी डिग्री लगने वाली है। इसके पश्चात जो आपके लगेगा वो है आपका मूल निवास। 9वें नंबर पॉइंट में आपका मूल निवास लगेगा। उसके बाद 10वें नंबर पर आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप यहाँ पर EWS, OBC, MBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसका आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र है जिसमें कि कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, PH, इसके अलावा एक सर्विस मैन वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी 11 नंबर पॉइंट में लिखी हुई है। इसके बाद आपका लगेगा एक शपथ पत्र जो कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो ये शपथ पत्र है ये किन्हें बनाना है, तो ये खास तौर से उन अभ्यर्थियों को बनाना है जो कि OBC और EWS कैटेगरी से संबंधित है। साथ ही जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट या अगर हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पुराना है, यानी कि जो भी आपकी आवेदन की तिथि थी सूचना सहायक की, अगर उससे 1
ईयर के पीरियड में बना हुआ नहीं है तो आपको वो शपथ पत्र यहाँ पर बनवाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लगेगा हस्तलिपि। हस्तलिपि यहाँ पर आपकी स्वप्रमाणित होगी, यानी कि एक पेज जो आपको मिलेगा बोर्ड की वेबसाइट पर। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको कैंडिडेट कॉर्नर में देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा हैंड रिटन। आपको उसे डाउनलोड करना है और उसी में आपको हिंदी और इंग्लिश में वहाँ पर लिखना होगा और स्वप्रमाणित करके ही, यानी कि उसे आपकी नोटरी नहीं करवानी है और उसे आपको जो है अपलोड करना होगा 13 नंबर पॉइंट पर। इसके बाद आता है 14 नंबर पॉइंट। इसमें जो है ये जो फॉर्मेट है 14 नंबर पॉइंट का, ये भी आपको RSM-SSB बोर्ड की वही साइट पर मिलेगा, यानी कि आपको RSM-SSB बोर्ड की साइट पर जाना है। कैंडिडेट कॉर्नर में आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर यह शपथ पत्र देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपको तीनों ही शपथ पत्र डाउनलोड कर लेने हैं। जिनके भी OBC EWS पुराना है उनके लिए भी वहाँ पर आपको शपथ पत्र मिलेगा। इसके अलावा जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक मिलेगा कूट रचित जो दस्तावेज़ होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो है फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पर ज्वाइनिंग प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पहले ही बोर्ड के द्वारा एक फॉर्मेट बनाया गया है। आपको जो है उस फॉर्मेट को नोटरी करवानी है, यानी कि उसे आपको जो है शपथ पत्र के रूप में बनवाना है और नोटरी करवानी है। तो 14 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर जो कूट रचित दस्तावेज़ वाला फॉर्मेट है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपकी 3 जो डॉक्यूमेंट यानी कि 3 जो शपथ पत्र हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे। एक तो जो है वो है आपका OBC EWS कैटेगरी के लिए, जिनका भी 1 वर्ष से पुराना यहाँ पर सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उन लोगों को वहाँ पर उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके बनाना होगा और वो भी उन्हें नोटरी वाले जो फॉर्मेट होता है उस पर लिखवाना होगा। इसके बाद एक होता है आपका कूट रचित वाला, ये भी आपको नोटरी ही करवाना है। और एक बचता है आपका हैंड रिटन। हैंड रिटन आपको नोटरी नहीं कराना है, आपको सिर्फ उसका प्रिंट निकालना है और जैसा हिंदी में लिखा हुआ है वैसा आपको हिंदी में उसके नीचे लिख लेना है, जैसा इंग्लिश में है वैसा इंग्लिश में लिख लेना है और नीचे अपने साइन कर देने हैं। तो ये आपका जो है स्वप्रमाणित हो जाएगा। तो एक तरीके से आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है, मान लीजिए 10th की मार्कशीट है उसमें कहीं डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है तो उसका अलग से एफिडेविट बनेगा। इसके अलावा कुछ और गड़बड़ होती है तो सबका अलग अलग एफिडेविट बनाना है। अगर कोई एक ही तरह की गड़बड़ अगर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में है, यानी कि कोई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2-3 डॉक्यूमेंट में अगर गलत है तो आपको उसका एक ही एफिडेविट बना लेना है। अगर कहीं पर नाम में गलती है, नाम में गलती अगर आपके 2-3 जगह है, एक जगह आपके नाम में या पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में गलती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उसका भी आपको एक ही एफिडेविट बना लेना है। यानी कि एक ही एफिडेविट पर एक ही तरह की गलतियाँ आप वहाँ पर शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी मिस्टेक हुई है। तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि अभ्यर्थियों को अंतिम समय का यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है कि 23 तारीख लास्ट डेट है तो मैं 22 को भरूंगा या 21 को भरूंगा। आपको जो है आज नहीं तो 18, 19, 20 इन 3 दिनों में ही अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं, क्योंकि बाद में जाकर कई बार यहाँ पर ऑनलाइन काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपको आगे जाके टेंशन नहीं हो, इसलिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट 18, 19, 20 इन 3 दिनों में ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट में या कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके फाइनल रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग को लेकर, तो इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी बताया गया सो, जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह के प्रश्न को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।